बार की बात है, रवि और राकेश गांव के किनारे बनी पुलिया पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रवि राकेश से कहता है, अरे राकेश, तुम्हें पता है आजकल एक नई भूतिया गेम आई है जिसमें सुना है खेलने वाला मर जाता है। तुम भी न जाने कैसी कैसी बात करने लगते हो कभी कभी रवि। भला ऐसे भी कोई वीडियो गेम होती है क्या? मैं नहीं मानता। तभी वहाँ उन दोनों का दोस्त उमेश भी आ जाता है और बोलता है, नहीं राकेश, रवि सही कह रहा है। मैंने भी पढ़ा है अखबारों में इस वीडियो गेम के बारे में। इसे खेलने वाला जिंदा नहीं बचता है, इसीलिए मैंने तो इंटरनेट में सर्च तक नहीं किया इसके बारे में। अगर तुम कह रहे हो तो सही ही कह रहे हो उमेश। खैर हमें क्या करना, जो कुछ भी हो। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राकेश के मन ही मन उस मौत की वीडियो गेम के बारे में सोचता रहता है और आधी रात को उठकर बैठ जाता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई वीडियो गेम इंसान की जान कैसे ले सकती है? मुझे लगता है ये सब बकवास है। लेकिन राकेश जिज्ञासा के कारण अपना लैपटॉप चालू करके उस गेम के बारे में इंटरनेट में सर्च करने लगता है, लेकिन काफी देर तक उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये सोचकर राकेश हंसने लगता है। देखा, कुछ भी नहीं है। ये दोनों कुछ भी खबर पढ़ और सुन लेते हैं और फिर डरते हैं। आने तो कल उड़ाऊंगा इन दोनों का मजाक। लेकिन तभी एकदम से उसके लैपटॉप की स्क्रीन काली हो जाती है और उस पर एक वार्निंग लिखी आई होती है, ये मौत का वीडियो गेम है, इसको खेलना मना है। खेलने वाले की जान भी जा सकती है। खेलने के लिए एंटर दबाएं। वार्निंग पढ़कर राकेश घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत बांधकर वे एंटर कर देता है। एंटर करते ही उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक खूनी साया आता है जो हंसते हुए कहता है, आओ राकेश, मौत के इस वीडियो गेम में तुम्हारा स्वागत है। तुम आ तो गए हो अपनी मर्जी से, लेकिन अब तुम यहाँ से इस गेम को कंप्लीट किए बिना जा नहीं सकते। खूनी साई की बात सुनकर राकेश घबरा जाता है और लैपटॉप बंद कर देता है। अरे मर गया रे, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो सचमुच मौत की भूतिया वीडियो गेम है। लोग तो पैर पर कुल्हाड़ी मारते, मैंने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। तभी वे खूनी साया राकेश के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने तुझसे कहा ना राकेश, ये गेम अब तू बंद नहीं कर सकता, तुझे ये खेलना ही होगा। समझे नहीं तो मैं तेरा शरीर से दिल निकाल लूंगा। खूनी साई की बात सुनकर राकेश घबरा जाता है और लैपटॉप खोल देता है। लैपटॉप के खुलते ही खूनी साया उसके अंदर चला जाता है और अंदर से बोलता है, तुम बहुत ही समझदार हो राकेश, जो एक बार में ही हमारी बात मान गए हो। अब तुम्हें इस वीडियो गेम का पहला लेवल पार करना होगा, जिसके अनुसार तुम्हें बुलाने होंगे भूत। फिर खूनी साया उसे भूत बुलाने की विधि समझा देता है और राकेश भी फर्श पर बैठकर एक चकोर आकृति बनाकर 4 दिए लगाकर भूतों को बुलाने के लिए जाप करने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो इंसान से पिशाच बन रहा हूँ, भूत बुला रहा हूँ, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है। ऐसा कहकर राकेश वहाँ बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्रों की आवाज कमरे से बाहर भी जाने लगती है। आवाज सुनकर उसके माता पिता रघुवीर और ममता बोलते हैं, ये तुम्हारा नकारा लाडला आज रात को फिर से कोई भूतिया फिल्म देगा, फिर रात भर हम दोनों को परेशान करेगा। जाओ उसे रोको, मनोज कहीं का। सुनो जी, ज्यादा हुक्म मत चलाओ, खाली मेरे अकेले का लड़का नहीं है वो, समझे? तुम्हारा भी है। जाओ चुपचाप, नहीं तो झाड़ू ना मैं कमरे में ही रखती हूँ, समझे? ममता को गुस्से में देख रघुवीर वहाँ से चुपचाप उठता है और राकेश के कमरे में जाता है। कमरे में धुआं ही धुआं भर गया होता है और राकेश बेहोश पड़ा होता है। राकेश के शरीर से खून बह रहा होता है। ममता, ममता जल्दी से यहाँ आओ, देखो राकेश को क्या हो गया, जल्दी आओ। रघुवीर की चीख सुनकर ममता भी घबरा कर राकेश के कमरे में आ जाती है। ये क्या हो गया मेरे लाल को? इतनी खरोंचे, इतना खून कैसे बह रहा है? ये तो कहीं गया भी नहीं आज। ममता की बात सुनकर रघुवीर कहता है, हौसला रखो ममता, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। फिर रघुवीर डॉक्टर को बुलाने चला जाता है और फिर डॉक्टर के साथ आता है। डॉक्टर राकेश की मरहम पट्टी कर देता है और रघुवीर से बोलता है, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन इनका बहुत खून बह गया। लेकिन इतनी खरोंचों में शरीर से इतना खून नहीं निकलता, पता नहीं क्या हुआ है। आप इनके होश में आने का इंतजार करिए। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। बाप रे, आज तो बच गया। इस राकेश के शरीर में तो खून ही नहीं है, ये तो कोई भूतिया केस लगता है। जैसे ही डॉक्टर अपनी बात खत्म करता है, वहाँ वही खूनी साया आता है और हंसते हुए कहता है, सही कहा डॉक्टर, मेरे सारे शैतानों ने उसके खून से अपनी प्यास बुझाई है, लेकिन तू जाने अनजाने में इस गेम में आ गया है और फाउल कर दिया है। तुझे भी इसका दंड चुकाना होगा।
ऐसा कहकर खूनी साया डॉक्टर को मारकर उसका खून पी जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उधर काफी देर बाद राकेश को होश आता है और वो उठकर बैठ जाता है। ये देखकर ममता खुश हो जाती है और राकेश की तरफ बढ़ती है, लेकिन रघुवीर ममता रोक लेता है और बोलता है, रुक जाओ ममता, ये हमारा राकेश नहीं है। इसकी आंखें देखो, उनमें तो पुतले ही नहीं है। ऐसा तो सिर्फ मरे हुए इंसानों के साथ होता है। कुछ तो गड़बड़ है। रघुवीर की बात सुनकर ममता पीछे हो जाती है और राकेश की आंखों में देखती है। राकेश की आंखों में सचमुच पुतली नहीं होती है। रघुवीर ममता को लेकर बाहर निकल जाता है और कमरे को बंद कर देता है। क्या कह रहे हो रघुवीर? हमारा बेटा अंदर है, वो तकलीफ में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। रघुवीर ममता को समझाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ ममता, लेकिन इस समय वो एक शैतानी चक्कर में फंस गया है और हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। हमें सुबह किसी तांत्रिक से मिलना होगा। फिर रघुवीर और ममता किसी तरह से रात काटते हैं और अगली सुबह राकेश को घर में ही बंद करके एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें राकेश के बारे में बताते हैं। बच्चों, तुम्हारे बेटे पर भूतों का साया आ गया है। वो जो वीडियो गेम है वो भूतों का फैलाया हुआ माया जाल है, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं और अपनी जान दे बैठते हैं। लेकिन बाबा, इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पाए? हमारा बेटा इस वीडियो गेम के अंदर फंस चुका है और हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते। बेटा, ये वीडियो गेम है ही ऐसी, जो एक बार इसमें फंस गया वो मरने के बाद ही निकल सकता है। हाँ, लेकिन एक रास्ता है। कोई और इस वीडियो गेम को पहले खेलने वाले की जगह खेले तो शायद उसकी जान बच सकती है। साधु बाबा की बात सुनकर रघुवीर और ममता वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर के अंदर पहुँचते हैं। घर के अंदर पहुँचते ही ममता की चीख निकल जाती है। कई सारे भूत मिलकर राकेश को नोच रहे होते हैं। ये देखकर रघुवीर भूतों को धक्का देता है। हटाओ दुष्टों, मेरे बेटे के शरीर से दूर हटो। भूत राकेश को छोड़कर रघुवीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहीं काला खूनी साया आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों भी अब इस गेम का हिस्सा हो। मेरे शैतानों को उनका शिकार नहीं करने देने से वो अब तुम दोनों का शिकार करेंगे और फिर तुम दोनों की मौत से ये गेम ओवर हो जाएगी। खूनी साये की बात सुनकर ममता बोलती है, शैतान? मेरे रहते तू और तेरे ये 2 टके के शैतान मेरे पति और बच्चे का कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा इलाज जान गई हूँ। ऐसा कहकर ममता लैपटॉप को उठाती है और किचन में ले जाकर आग लगा देती है। लैपटॉप के चलते ही शैतान गायब होने लगते हैं और खूनी साया हंसते हुए बोलता है, औरत, तूने अपने पति और बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन तुझे हमारे साथ जाना होगा क्योंकि कोई और इस गेम को खेल रहा है अब। ऐसा कहकर खूनी साया ममता को पकड़ लेता है। थोड़ी देर में ममता और खूनी साया दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और आज भी राकेश और रघुवीर ममता का इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए, लेकिन ममता नहीं आती। देखा बेटा, ये फोन लैपटॉप जितने फायदेमंद है उतने नुकसानदायक भी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी ये नहीं समझना चाहती। पता नहीं अब क्या होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं देखूंगा लैपटॉप से, सिर्फ उसमें काम की चीजें देखूंगा। बस माँ वापस आ जाए किसी तरह से तो चिंता मत कर। लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? मैं माँ को वापस लाने के लिए फिर से इस गेम के अंदर जाऊंगा। फिर वे प्लान बनाते हैं। राकेश अकेले कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और गेम को खोलता है। फिर गेम के खुलते ही एक चुड़ैल बाहर आती है और राकेश को लैपटॉप के अंदर ले जाती है। तो फिर से आ गया, इस बार नहीं बचेगा। राकेश को वहाँ और भी लोग मिलते हैं जो इस लैपटॉप की गेम में फंसे होते हैं। वहीं उसे उसकी माँ भी मिलती है। बेटा, तू यहाँ क्यों आया है? यहाँ बहुत खतरा है। माँ, तू मेरी चिंता मत कर, मैं इस बार इस गेम को ही खत्म करने आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बेटा, ये चुड़ैल रानी है, इसी ने ये गेम बनाई है। ये पहले साधारण औरत थी, इसने ही ये गेम बनाई और एक दिन खेलने लगी और अपनी ही बनाई गेम में फंस गई। तब से ये और लोगों को यहाँ फंसा लेती है और भूख लगने पर उन्हें खाती है। अगर ये मर जाए तो सब ठीक हो जाएगा और हम सब यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। तभी वहाँ चुड़ैल रानी सभी भूतों के साथ आ जाती है। मुझे भूख लगी है, आज कौन मरने के लिए तैयार है? इतना बोलकर राकेश चुड़ैल रानी पर गंगा जल डाल देता है और चुड़ैल के मरते ही सब भूत भी जलने लगते हैं और सब लोग लैपटॉप में से बाहर मुक्त होकर आ जाते हैं और अब ये भूतिया गेम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।